जिस तरह जब किसी जेल से कैदी भाग जाता है तब वह किसी कानून के अंतर्गत नहीं भागता, अपने मन के अनुसार मन की ही प्रेरणा से अपने कर्म स्वातंत्र का प्रयोग करते हुए ही भागता है, किंतु उसमें जेल का शासक दोषी नहीं होता। इसी तरह से यथार्थ में संसार की रचना करने वाला तुम्हारे जीवन की रचना करने वाला हूँ मैं ही, फिर भी बंधन में बांधकर नहीं, स्वतंत्र रूप में तुम्हें किसी और माता पिता की गोद में डालकर अपने से स्वतंत्र कर दिया है। वे जिस रूप में जो भी बताते हैं वही तुम्हारी बुद्धि सीखती है और अपनी बुद्धि को ही अपना भाग्य विधाता मानकर अपने जीवन के शासन का अधिकार तो उसे ही दे देते हो, और फिर मुझे पहचान भी अगर जाते हो तब भी तुम्हारी वह पहचान अधूरी ही होती है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य का अधिकार हो जाने पर मनुष्य अहंकारी नहीं रहता। सत्य का अधिकार होने पर मनुष्य के मन और मुख पर आनंद की सुंदरता चमकती रहती है। सत्य से सवरे
मन के भाव उस प्रकार के नहीं होते जैसे अभी भी तुम्हारे हैं। मेरी वाणी का रसपान सही रूप में करो, केवल आवश्यकता मानकर या बंधन मानकर नहीं। मेरी वाणी के रसपान की इच्छा अपने जीवन के हर स्वाद, हर आकर्षण की इच्छा जैसी ही हो, मगर इस तरह की नहीं कि अन्य आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्ट होकर प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। यह इच्छा ऐसी हो कि रसपान करके नींद न आ जाए, और ऐसी भी नहीं कि सो जाने के बाद सब कुछ विस्मृत हो जाए। यह इच्छा तुम्हें जागृत रखे। ज्ञान सुनना और सो जाना मात्र शरीर के संतुष्ट होने के पश्चात अन्य कुछ क्या करना है इसका ध्यान न रहने जैसा ही होता है। भक्त वह होता है जिसकी इच्छा मेरी वाणी का रसपान करते रहने और उसके अनुसार कर्म करते रहने की जागृत रहती है। क्या मैंने चाहा है और क्या करना तुम्हें आवश्यक है, यह मैंने अनेकों बार बताया है। तुम्हें यह भी बताया ही है कि जीवन को किस प्रकार से जियो। फिर भी क्या एक वाक्य भी बता सकोगे जो तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका हो, जिस वाक्य का प्रभाव तुम्हारी आस्था की दृढ़ता के रूप में हो? क्या एक भी वाक्य तुम्हारे मन, शब्द और कर्म में पूरा रूप ले पाया?